ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। हिंगन घाट से गर्व की खबर सामने आई है। 9 से 11 जनवरी तक सोलापुर में हुई 44वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में हिंगन घाट की युवा प्रतिभा वैभवी राजू कुंभारे ने गोल्ड मेडल जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। वैभवी कुंभारे ने इस उपलब्धि के पीछे अपने कोच विनोद भूते और अन्य कोचों के मार्गदर्शन के साथ साथ अपने माता पिता के मजबूत समर्थन को सबसे बड़ा कारक बताया। वार्ड कॉर्पोरेटर विक्रांत भगत सहित शहर के कई गणमान्य नागरिकों ने वैभवी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वैभवी का कहना है कि उनका अगला लक्ष्य सीनियर खिलाड़ियों की गाइडेंस में इंटरनेशनल लेवल पर देश का प्रतिनिधित्व करना है। इसके लिए वह कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस कर रही हैं। वैभवी ने कहा, मेरा लक्ष्य जल्द ही एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना और देश के लिए मेडल जीतना है। हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सोलापुर से शूटिंग बॉल खेल के विजय प्राप्त होकर आई है और उसने अपने हिंगन घाट शहर का एक बहुत बड़ा नाम रोशन करी है। ऐसी एक युवा लड़की जो है वो एक छोटे से कस्बे से आज इंटरनेशनल खेलने के लिए इच्छुक है। तो हम इसकी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रेरणा मिली इसको और ये जो मन में जो खेलने की जो भावना पैदा हुई ये किस तरीके से हुई, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैडम, आपका पूरा नाम? मेरा नाम वैभवी राजू कुंभारे है। मैं हिंगन घाट से हूँ और मेरे कोच जो है वो विनोद भूते सर है। मैंने 6वीं से खेलना शुरू किया है। मैं 6वीं से उनके ही पास खेल रही हूँ और 6वीं से लेके अब तक, मतलब मैंने खेलना 2011 में शुरू किया था, अभी 2026 चल रहा है। मैं तभी से लेके उनके ही ग्राउंड पे, उनके ही मार्गदर्शन के नीचे खेल रही हूँ। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी कि उनकी वजह से मैं आज 44 सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल खेल के आई हूँ मार्च सोलापुर से, और उसमें भी हमको फर्स्ट पोजीशन यानी गोल्ड मेडल है। तो ये जो आपकी जो इच्छा है खेलने की, ये क्रीड़ा आपने कब से अपने मन के अंदर में ये भावना रखी? वैसे तो मैं स्कूल, मतलब जब स्कूल में थी तो हमारे स्कूल में एक नोटिस आया था कि मतलब जो भी खेलने में इंटरेस्टेड है तो वो सब बच्चे मतलब आ सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए शाम 6 बजे। तो मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ चली गई थी। तो वहां पर मैं गई थी बैडमिंटन खेलने, पर वहां ऐसे हुआ कि बैडमिंटन खुद का खरीदना था। तो उस वक्त ऐसा था कि घर के लोग तो खरीद के देते नहीं थे, ये तो मुझे पता था कि अभी मांगोगी तो देंगे नहीं। तो इसलिए फिर वहां पे एक भूते सर थे जो वॉलीबॉल सिखा रहे थे। तो हम उनके पास पूछने चले गए कि सर हम आपके ग्राउंड पे खेल सकते हैं? तो बोले ठीक है कि आप कल से आ जाइए। तो वैसे मेरी खेल की शुरुआत हुई। उसके बाद मैं उसी साल 2011 में मैंने खेलना शुरू किया था। उसी साल फिर मैं तालुका खेली, शालेय डिस्ट्रिक्ट खेली, लेकिन स्टेट तक हम पहुंच नहीं पाए। उसके बाद में 2011 में ही भूते सर ने हमको चांस दिया था कि हम स्टेट लेवल खेले। उन्होंने मुझे सीनियर स्टेट के टीम में डाला था और भले ही हमें वहां पर कुछ पोजीशन नहीं हासिल हुई थी, पर वहां से मेरा एक शुरू हुआ कि मैंने उन सीनियर खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा कि यार कितने अच्छे खेल रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि आगे नेशनल्स भी होते हैं तो उसके लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो वही जिससे फिर मैंने खेलना शुरू किया और 2012 में ही, मतलब उसके अगले ही साल, मैंने थ्रो बॉल का पहले शालेय नेशनल खेला। तो ये आपने जो खेल के ये जो ट्रॉफी जमा की है अपने, ये जो आपको जो इनाम मिला है, तो इससे आपकी भावना क्या प्रेरित होती है? ये ट्रॉफी देखकर तो मुझे और मोटिवेशन आती है कि मैंने और खेलना चाहिए और ज्यादा। अभी बस मैं इंटरनेशनल, मतलब अभी तो सिर्फ मैं नेशनल खेली हूँ। ये ट्रॉफी देख के मुझे लगता है कि इंटरनेशनल भी मैं खेल सकती हूँ और मैंने इंटरनेशनल खेलना चाहिए। अच्छा, तो इसके अंदर में आपके परिजनों की, आपके घर के पेरेंट्स की क्या भूमिका है? इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो मेरे घर वालों की है, जिन्होंने मुझे खेलने के लिए प्रेरित किया। मतलब मैं 6th क्लास से, मतलब मैं काफी छोटी थी, 11 साल की थी, तब से मैं खेलने जा रही हूँ। तो उन लोगों ने भी कभी मुझे रोका टोका नहीं कि इतने रात में जा रही है प्रैक्टिस के लिए, ऐसे वैसे उन्होंने कुछ नहीं कहा। और मतलब 6वीं से मैं बाहर गांव जा रही हूँ, जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, मतलब अदर स्टेट जाने के लिए भी उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं कि तू क्यों जा रही है। और मैंने अगर कभी भी बोला कि मुझे खेलने जाना है तो उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया या फिर ऐसे नहीं कहा कि तू मत जा। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरे मम्मी पापा ने, मेरे दादा दादी ने, मेरे चाचा चाची ने, मेरी बहनों ने, सब ने मुझे हमेशा मोटिवेट ही किया है, किसी ने आज तक रोका नहीं है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी भी कि उन्होंने मुझे खेलने का मौका दिया। उनकी वजह से ही मैं आज ये लेवल तक खेल चुकी। और जो मेरे सर है उन्होंने मुझे इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया है, और मेरे सीनियर जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ,
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस सफल होने के पीछे इन सभी का, मेरे घर वालों का, मेरे कोचेस का, सीनियर का, इन सभी लोगों का सहकार्य है। तो आप ये कहना चाहेंगे कि भाई हिंगन घाट शहर के जो युवा खिलाड़ी है, जो क्रीड़ा से प्यार करते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन सभी से कहना चाहूंगी कि सारे बच्चों ने खेलना चाहिए। खेलना तो ऐसे सेहत के लिए भी अच्छा है, पर हमारे हिंगन घाट में से बहुत से बच्चे हैं जो नेशनल लेवल तक खेले हैं, तो उन्होंने और फिर कंटिन्यू करना चाहिए। खेल में भविष्य है। लोग कहते हैं नहीं है, पर है। मैं कहती हूँ खेल में भविष्य है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे मैं सीनियर लेवल तक नेशनल खेल रही हूँ, मैं अब तक 30 स्टेट लेवल, 15 नेशनल खेल चुकी हूँ, तो वैसे ही बाकी के बच्चे भी खेल सकते हैं, और जो नहीं खेलते उन्होंने भी खेलना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहूंगी। और आपकी आगे और क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है कि हिंगन घाट में खेल के लिए कुछ अच्छा हो। जो मतलब खेलने वाले विद्यार्थी है, उनके लिए बहुत से लोगों के लिए ग्राउंड नहीं है, कोचेस नहीं है, तो उन सबको वो सब सुविधाएं मिले। और खेल जो है वो हिंगन घाट में बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स है, उनको अच्छा मार्गदर्शन मिले, और वो ऐसा दिन आए कि हमारे हिंगन घाट के लोग इंटरनेशनल लेवल तक खेले। ये मेरी दिल से इच्छा है। यहाँ के जो विधायक है समीर कुन्नावार, ये बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बच्चों को खेलने में आगे बढ़ाने में उनका सहयोग रहता है। तो उनसे भी आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या भाई हिंगन घाट के अंदर में ऐसा स्टेडियम बने? मैं कुनावा जी से ये कहना चाहूंगी, हम सभी को जैसे पता है कि वो खुद ही एक मतलब खिलाड़ी है, वो खुद ही कुश्ती खेलते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए आज तक बहुत किया है। मतलब पहले से ज्यादा विकास अभी हिंगन घाट में हो रहा है, वो भी खेलने के लिए, जो इससे पहले नहीं होता था। तो मैं कुनावा जी से ये कहना चाहूंगी कि आपने अब तक हमारे लिए जो कुछ भी किया है, जैसे सीएम चषक हो, खासदार चषक हो, ये सब आपने हम सबके लिए किया। वैसे ही आप कंटिन्यू टूर्नामेंट लेते रहे और बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे। और मेरी एक दिल से इच्छा है, मैं एक विनती करना चाहूंगी कि हमारे हिंगन घाट में एक ऐसा स्टेडियम होना चाहिए जहाँ पे बच्चे जाके प्रैक्टिस कर सके और उनको वो सुविधाएं मिल सके। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे जिनको खेलने की इच्छा है, लेकिन उनके पास ना ग्राउंड है, ना कोचेस है। तो मैं गुनावार जी से विनती करना चाहूंगी कि वो हमारे लिए, मतलब सभी बच्चों के लिए, खेल के लिए कुछ और ज्यादा करे। अब तक उन्होंने जो भी किया वो तो अच्छा है ही, लेकिन आगे और अच्छा करे ऐसे। तो आप क्रीड़ा से जो इतना प्रेरित होके और आज आप अपने घर पे आ चुकी है और आपने सभी के बारे में ये कहा है, तो और कुछ आपके जो कोच है, आपके जो सीनियर है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले तो जो हमारे विदर्भ शूटिंग बॉल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है अरविंद गाबड़ा सर, जो यवतमाल के हैं, और सचिव शकील काजी सर, जो बुल्ढाना के हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी कि इनकी वजह से हमारा जो संगठन है वो अभी चल रही है, और इनकी वजह से ही मुझे ये मौका मिला है कि मैं नेशनल में प्रेजेंट कर रही हूँ। उसके बाद में जो मेरे सर है विनोद भूते, जिनके पास मैं 15 सालों से खेल रही हूँ, उन्होंने मुझे काफी प्रेरणा दी है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने आज तक बहुत सारे बच्चे जो है वो मतलब इंटरनेशनल लेवल तक लेके गए हैं। और सबसे मेन, जिनके बिना मैं नहीं जा सकती थी, वो थे मेरे सीनियर्स, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और मेरे जो भी जूनियर्स थे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मेरे घर वाले, मैं इन सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे खेलने के लिए प्रोत्साहित किया और इतना सपोर्ट किया। और आपके घर पे ये सभी मेहमान आए हैं आपका सत्कार करने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, तो आप इनके लिए भी क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी का, स्पेशली विक्रांत भैया का और आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप, मतलब मुझे ये मौका मिला कि इनकी वजह से मैं ये इंटरव्यू दे पा रही हूँ। अब तक मैं बहुत नेशनल खेली हूँ, बहुत स्टेट खेली हूँ, पर ये पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मैं ये इंटरव्यू दे पा रही हूँ, जो कि इनकी वजह से है। तो मैं आप सभी जो यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सारे ग्रीटिंग्स दिए हैं, मेरा वेलकम किया है, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। ये थी हमारे हिंगनघाट शहर की एक युवा लड़की, जो गरीब घर से आज हिंगनघाट शहर का नाम रोशन किया। हिंगनघाट शहर का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे वर्धा जिले का नाम रोशन किया है। और हमारे इस वार्ड के अंदर में रहते हुए सभी बच्चों में छोटे बड़ों का आदर करते हुए इनके साथ में खेली कूदी, आज जवान होने के बाद में ये लड़की ने
ये नाम कमा के बताई कि जिसपे हमारे को फक्र और गर्व होता है। इसके लिए सी न्यूज़ भारत के लिए जावेद पाशा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र वर्धा से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। हिंगन घाट के युवा शूटर वैभवी कुम्हारे की ये उपलब्धि न केवल शहर के लिए गर्व का पल है, बल्कि देश के खेल जगत में नई उम्मीद और प्रेरणा भी लेकर आई है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।